दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप स्टॉक को कैसे फ़िल्टर करें, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक नहीं लेना है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ चेकलिस्ट जिसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं अब आपको स्क्रीन पे लिखता हूँ, चेकलिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भाई आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे 3 चेकलिस्ट दूंगा, ये तीनों आपको कंफर्म करना है तो ही आपको कोई भी स्टॉक यहाँ पे बाय या सेल करना है। ठीक है, तो पहला चेक लिस्ट ये है दोस्तों कि आपको बिजनेस, कंपनी का बिजनेस आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई कंपनी ये काम करती है। और एज ए कस्टमर, मतलब कोई भी कंपनी है तो अपना बिजनेस तो कर रही है, और एज ए कस्टमर उस कंपनी को आप कैसा देख रहे हैं, आपका आउटलुक क्या है उस कंपनी को लेके। ठीक है, वो हमें पहले देखना है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाटा। तो बाटा एज ए कस्टमर आप कैसे देख रहे हैं बाटा को? बाटा एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा जूता चप्पल बनाती है और ये काफ़ी अच्छा कर रही है। किस मार्केट में? ये जूते के मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ये हमारा एग्जांपल बिजनेस हो गया। तो बिजनेस को हमें एज ए कस्टमर हमेशा देखना है। बिजनेस को हमें कैसे देखना है? बिजनेस को हमें एज ए कस्टमर देखना है कि भाई बिजनेस क्या कर रही है और उसका ग्रोथ क्या है, उसे एज ए कस्टमर हम कैसे देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला चेकलिस्ट हो गया। यहाँ पे अगर आपको कंपनी पसंद आती है एज ए कस्टमर तो फिर आपको सेकंड चेकलिस्ट पे जाना है। ठीक है, सेकंड चेकलिस्ट क्या होता है हमारा? सेकंड चेकलिस्ट होता है हमारा कि स्टॉक का जो है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है? मतलब स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। ट्रेंड मतलब उसका एक डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, बस आप इतना जान जाइए कि ट्रेंड उसका डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। या तो वो अप ट्रेंड में हो, ठीक है, या तो वो साइडवेज हो, या तो वो वोलाटाइल हो। यही 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो ये तीनों में मतलब इसमें डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में आपको पैसे नहीं लगाना है। जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, भले ही उसका बिजनेस अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, ये दूसरा चेकलिस्ट हो गया हमारा। अब तीसरा चेकलिस्ट हमारा ये हो गया कि हमें उसका चार्ट पे क्या देखना है। उस पे चार्ट पे दिखना है कि भाई वैल्यू एरिया होना चाहिए। अब वैल्यू एरिया क्या होता है? वैल्यू एरिया भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हर स्टॉक का एक अपना वैल्यू एरिया होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं कि वैल्यू एरिया यही होता है। हर स्टॉक का अपना अलग वैल्यू एरिया होता है। मतलब चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप एकदम उसको ऊपर ले रहे हो। वैल्यू एरिया मतलब जहां भी प्राइस आप ले रहे हैं एक अच्छा प्राइस होना चाहिए, अच्छा करेक्शन होना चाहिए, स्टॉक के कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल, उसके बाद हम चीज़ें बढ़ेंगे। तो ये हमारा 3 चेकलिस्ट हो गया है, इसको आप हमेशा अपने पॉइंट में याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखेंगे हमें कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम आ गए हैं अपने चार्ट पे, और यहाँ पे देखिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपनी कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है गूगल पे, निफ्टी मिड कैप स्मॉल 400 पीडीएफ लिस्ट डाउनलोड। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम निफ्टी के स्मॉल कैप और मिड कैप के 400 जो इसका इंडेक्स है वहाँ से स्टॉक ले रहे हैं। ये कंपनी कौन सी है? कंपनी है मिड कैप स्मॉल कैप। ठीक है, अब ये कंपनी क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप होती क्या है। ऐसे ही आपको जिस भी सेक्टर में जो भी स्टॉक चाहिए, आप यहाँ पे गूगल से जाके उसका, एनएससी के वेबसाइट से जाके उसका स्टॉक लिस्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लार्ज कैप का लिस्ट चाहिए, लार्ज कैप 250, तो आप यहाँ पे जाके स्टॉक को सर्च करके निकाल सकते हैं। अभी मैं मिड कैप स्मॉल कैप का 400 स्टॉक यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा रिस्की होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अच्छे स्टॉक कैसे पकड़ सकते हैं। निफ्टी जैसे अभी मिड कैप स्मॉल कैप 400 है, तो यहाँ पे जाना है आपको तीसरे वाले पॉइंट पे। देखिए यहाँ निफ्टी मिड कैप 400 इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडेक्स पे हम दबाएंगे। इंडेक्स पे हम दबाएंगे तो ये क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ, इंडेक्स पे दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आपको चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे आप इस सेक्शन पे सेलेक्ट करना है, डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप स्मॉल 400 स्टॉक CSB। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस पे मैंने दबा दिया है। अभी मेरे ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी मैं इसको डाउनलोड कर लेना और इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ऐसे आप कोई भी सेक्टर का भी यहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है कि भाई स्टॉक यहाँ पे कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे 400 स्टॉक का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
अब ये जो कंपनीज हैं ये निफ्टी के टॉप 400, यहाँ 402 स्टॉक दिए हुए हैं, टॉप 400 स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप के यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपको यहाँ पे जाके देखना है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है और जिसका बिजनेस एज ए कस्टमर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या कर रहा है, उसको एज ए कस्टमर आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कंपनी है जो आप जानते होंगे, यस बैंक हो गया, वर्लपुल हो गया, वेस्ट लाइफ हो गया, आपका वोल्टास हो गया, वोडाफोन हो गया, वेदांता, वेदांत फैशन आपका हो गया, वी आई पी, वी गार्ड इंडस्ट्री, यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूपीएल। तो ये सारे आपको कंपनी मिल जाएंगी। अब इन कंपनी को आपको कुछ भी इन कंपनियों के बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इनके कंपनी के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई इनका प्रोडक्ट क्या है। कभी भी यार किसी कंपनी के बारे में जानना है ना, तो उस कंपनी को गूगल पे सर्च करो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ऊपर से बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 नंबर पे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, तो अब इसको मुझे मान लो जानना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल पे और लिखूंगा ABFRL, ABFRL, ठीक है। ABFRL पे गया, यहाँ पे मैं ABFRL का देखिए, वेबसाइट हर कंपनी का होता है, तो जो भी कंपनी होती है वो अपना एक वेबसाइट बनाई होती है। तो अभी मैं ABFRL पे आ गया हूँ। अब ABFRL को मैंने ओपन कर लिया, अब इनके सेक्शन में जाऊंगा कि इनका बिजनेस कहाँ कहाँ है, तो मैंने देखो इनका और बिजनेस पे गया, इनके बिजनेस में गया। कई कंपनी यहाँ पे लिख के रखती हैं और प्रोडक्ट और बिजनेस एंड ऑल, ऐसे करके कुछ भी लिखा रहता है मतलब, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो अभी देखो इनके कंपनी में यहाँ पे एक सेक्शन है MFL ब्रांड्स, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, रीड मोर पे दबाता हूँ, तो इनके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से ब्रांड चलाते हैं। एक्सप्लोर पे दबा दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। मॉडर्न मधुरा फैशन ऑफ लाइफस्टाइल। अब देखिए ये जो कंपनीज हैं, आप किसी भी इंडिया के मॉल में चले जाएंगे तो ये सब आपको वहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे क्या है, एलपी हो गई, वेनुसिन हो गया, एलन सॉली हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, रिबॉक हो गया, तो ये सब पेंटालून हो गया। तो ये सब कंपनी इनके कपड़े बनाती है। मतलब ये जो आप कपड़े मॉल में देखते हैं, आपको पता होगा कि ऐसे कस्टमर आप इसको कैसे देखते हैं भाई। तो आपको पता होगा कि भाई ये कंपनी का फ्यूचर क्या, आउटलुक क्या, और एज ए कस्टमर आप क्या देख रहे हैं। अब सेकंड मैंने क्या बताया था, इसका ट्रेंड, ये ट्रेंड और वैल्यू आपको चार्ट पे पता चलेगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ चार्ट पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो चीज़ें कैसे आप डिकोड करें। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ABFRL, ABFRL। अब यहाँ पे आ गया, अब मैं ABFRL पे आ गया हूँ। यहाँ पे इसका चार्ट खोल लिया हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान से आप इस बात को समझिएगा कि चार्ट, अब यहाँ पे जाने के बाद आपको मंथली टाइम फ्रेम खोल लेना है। अब आपको पहला तो चेकलिस्ट पता चल गया कि भाई पहले हमें देखना है कि कंपनी एज ए कस्टमर हम कैसे देख रहे हैं, और कंपनी अच्छी होनी चाहिए यार। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस इनका अच्छा चल रहा है, ठीक है। एज ए कस्टमर किसी को भी देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं जैसे बोलूँ अभी जियो का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ें आएंगी कि हाँ जियो का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मेरा दोस्त भी उसका सिम यूज़ कर रहा है, मेरे घर वाले भी सिम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ बिजनेस पता चल गया, अब चार्ट पे देख लो भाई। अब इसका जाके PEPS देखोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल और प्राइस के आगे सब भाई खराब हो जाते हैं। तो हमेशा फोकस रखो कि चार्ट पे और प्राइस पे फोकस करो, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं ABFRL के चार्ट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABFRL का स्टॉक और इसका चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें हमारा सेकंड चेकलिस्ट क्या था, सेकंड लिस्ट चेकलिस्ट था कि ट्रेंड क्या है। आपको मिलेंगे स्टॉक, या तो आप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप शॉर्ट के लिए तो देख नहीं रहे हो, आप इसको लो देख लो बाई के लिए, ठीक है। तो इसका ट्रेंड जो होना चाहिए, आप होना चाहिए, या तो साइडवेज होना चाहिए। एक वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल सेम एज साइडवेज होता है, बट वो थोड़ा वायलेंट होता है, ठीक है, वायलेंट होता है। तो ये तीन चीज में रहेगा तो मतलब आप स्टॉक को ले सकते हो। अब तीसरा चेकलिस्ट क्या है, अभी देखिए ये अप ट्रेंड में है, डेफिनेटली ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे जाता है कि वैल्यू प्राइस कैसे हम भाई देखें कि वैल्यू पे मतलब अच्छे प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए अच्छे प्राइस पे आपको चेक करने के लिए, अब यहाँ पे देखो भाई, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। अब इसके करेक्टर को समझिएगा, देखिए मार्केट यहाँ से खुला, मतलब यहाँ पे इसका IPO आया होगा, उसके बाद ये नीचे आया, फिर जाके एक हाई बनाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, नीचे देखिए यहाँ टाइम बिता रहा है,
काफ़ी यहाँ पे टाइम बिताया, उसके बाद गया फिर ये हाई मारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 150 से कहाँ चला गया 275, लगभग 90% के आसपास ये अप गया, ठीक है, नीचे आने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो पिछला हाई था ये अब ब्रेक किया, ये जो पिछला हाई था, ये पिछला हाई था, इससे पहले आया था ये, उसके बाद उसके बाद इसको इसने ब्रेक किया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे टाइम बिताया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया। अब ऊपर जब गया तो ये अगला जो हाई है इसको ब्रेक किया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या था, पहले फॉल ज़्यादा हो रहा था लेकिन इस बार नहीं हुआ, तो कोई ज़रूरी नहीं आप लीजिए, आप इंतज़ार करिए। अब देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा फॉल दे रहा है, तो आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इंतज़ार करेंगे तो फिर मार्केट आया, फिर नीचे गिरा। जब देखिए 40-50% मिनिमम गिरने दीजिए यार। अब ऐसे स्टॉक को जब तक 50-60% नहीं गिरने देंगे तब तक आपको एक वैल्यू एरिया नहीं मिलेगी। तो इसी को मैं डिफाइन करता हूँ वैल्यू एरिया। अब आपने देखा यहाँ पे 1-2-3 कैंडल बन रहा, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का लगा दीजिए, एक लेवल निकालिए, सेकंड स्विंग निकाल लीजिए, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जब गिर रहा है तब उसको लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे पॉइंट पे आके थोड़ा देर रुकेगा। मैं हमेशा बात बताता हूँ ना कि मार्केट आगे, मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, तुरंत ऊपर नहीं चला जाएगा भाई, हड़बड़ाओ मत, लेट उसको फॉल होने दो, उसको गिरने दो। यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, पकड़ने की जरूरत नहीं है, पहले उसको आगे टाइम बिताएगा ही बिताएगा, वो तुरंत नहीं जाता मोस्ट। अब यहाँ पे देखो गिरा, मार्केट टाइम बिताया, तो टाइम तुमको मिलेगा लेने का, ठीक है, इंतजार करना अच्छे लेवल का। तो ये सब, इसी को मैं वैल्यू एरिया बोलता हूँ, इसको मैं वैल्यू एरिया बोलता हूँ, इसको मैं वैल्यू एरिया बोलता हूँ, इसको मैं वैल्यू एरिया बोलता हूँ। यही है वैल्यू एरिया। अब हर चार्ट का वैल्यू एरिया अलग अलग होता है, ठीक है, सबका सेम नहीं होता है। अभी मैं और एग्जांपल आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि भाई आपको बिजनेस कैसे देखना हो चार्ट पे, मतलब जो मैंने चेकलिस्ट दिया उसको कैसे समझना है। तो ये सिंपल फंडा हो गया इसका, ठीक है। अब मैं चलता हूँ फिर उस लिस्ट पे, ताकि आपको क्लियरली फिर चीज़ें मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, जो भी कंपनी समझ में आ रही है ना, अब देखो जैसे मैंने कंपनी नेम 361 फैम, ये मुझे नहीं पता है कौन से, एसीसी मुझे पता है, एसीसी बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि सीमेंट की बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कंपनी और है, एबॉट है। एबॉट क्या है, बहुत आप लोग दवा जब लेते होंगे तो बहुत ऐसी कंपनी है जो, मतलब दवा है जो एबॉट बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अदानी विलमार है। अदानी विलमार भी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब अदानी की है। फिर आपका, चलिए मैं अभी चलता हूँ एसीसी को भी डिस्कशन कर लेता हूँ, अदानी विलमार को भी डिस्कशन कर लेता हूँ। ऐसे करके आप, एंजल वन करके सबसे सेकंड सबसे अच्छा ब्रोकर है, ठीक है, जीरोधा के बाद एंजल वन ही आता है। तो उनका बिजनेस आपको पहले देखना। अब एसीसी का बिजनेस भी अच्छा है, अबाउट का भी बिजनेस अच्छा है, तो चलिए इनको भी मैं चार्ट पे डिस्कस करने लगता हूँ ताकि आपको एक एग्जांपल पता चले, ठीक है। अब एसीसी के चार्ट पे आ गया हूँ मैं। अब एसीसी का चार्ट देख लो क्या कर रहा है। अब एसीसी का देखिए, मैंने पहला चेक लिस्ट बताया था आपको कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है एसीसी एक अच्छी कंपनी है, सीमेंट अच्छे तरीके से बना रही है, मतलब इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। उत्तर प्रदेश का मैं हूँ तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा चलता है एसीसी का, अल्ट्राटेक और एसीसी चलते हैं। तो एसीसी कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है बिजनेस में। अब इसका चार्ट भी अच्छा है। इसका चार्ट देखिए, मैंने बताया चार्ट पे कम चीज़ें, अगर डाउन ट्रेंड में हो तो मत लेना। ये क्लियरली बता रहा है कि भाई ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। अब इसका वैल्यू एरिया क्या होना चाहिए। अब आप देखिए यार, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये सब वैल्यू एरिया है। अब मार्केट में मान लो तुम यहाँ पे भी ले लियो, उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आ गया तो डरना नहीं है भाई, और यहाँ पे ले लो। एटलीस्ट जब तक कुछ मार्केट में ऐसा कुछ ना दिखे कि भाई चार्ट एकदम गलत हो रहा है, तब तक निकलो मत भाई, ठीक है। तो एडिंग करा करो वहाँ पे। और मैंने जैसा कि बताया, जितना टाइम बिताएगा उतना रिटर्न वो देगा फ्यूचर में, तो ये सब बातें ध्यान रखा करो। अब इसका वैल्यू एरिया ये हो गया। तो अब मार्केट इस लेवल पे लेने लायक है। अब पूछोगे यहाँ पे तो लेने लायक था, अब पूछोगे यहाँ पे लेने लायक है कि नहीं, नहीं है, यहाँ पे करेंट लेवल पे नहीं लेने लायक है। लेट से यहाँ पे इसको थोड़ा सा आने दो। अभी एसीसी कहाँ बाई कर सकते हैं हम, 2000 के आसपास बाई कर सकते हैं। अगर 2000 से 1750 मिलता है तो हम ये वैल्यू एरिया मान के चलेंगे, ठीक है। इसी को मैं वैल्यू एरिया डिफाइन करता हूँ। तो ऐसे एरिया में बाई करोगे तो हो सकता है तुम, मतलब यहाँ पे 95% चांसेस रहता है ना भाई, पैसा बनाओगे अच्छी कंपनी में। तो ये सब कंपनी में एसआईपी करो, जो भी करो, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन ऐसे होता है। स्टॉक, किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन जो होता है वो इस बेसिस पे होता है, ठीक है। एक कंपनी था एबॉट, एबॉट को भी मैं डिस्कशन कर। अब एबॉट इंडिया क्या करती है, एबॉट इंडिया एक फार्मा की कंपनी है। अब मैं इस पे इसको भी देख लेते हैं।
एबपॉट इंडिया का चार्ट देखो यार, ये भी अप ट्रेंड में है। पहले चेकलिस्ट का तो हमारा तुरंत, इनका बिजनेस अच्छा है, बहुत अच्छा दवा कंपनी बनाती है। तो बिजनेस जब अच्छा रहता है तो मोस्टली चार्ट भी अच्छे होते हैं। अगर बिजनेस अच्छा है, चार्ट खराब है, तो कंपनी मत लो भाई, क्योंकि चार्ट हमेशा जीत जाएगा। अगर चार्ट में कुछ गड़बड़ है, लेट से बिजनेस अच्छा है तो म्यूचुअल फंड वाले ले रहे होंगे, बड़े लोग उसमें पैसा लगाएंगे, तो स्टॉक वो ऑलरेडी बढ़ेगा। लेकिन अगर वो स्टॉक बढ़ नहीं रहा और फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वो बेकार ही है ना भाई। अब देखो अबाउट कितना अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका करेक्टर क्या है, यहाँ पे इसका करेक्टर है कि ये ज़्यादा करेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा करेक्शन करता नहीं है। ये देखो यहाँ पे टाइम बिताया, तो ये सब पढ़ो मार्केट में कि मार्केट यहाँ करेक्शन कर रहा है तो वैल्यू एरिया है, यहाँ पे कुछ आ रहा है तो करेक्शन कर रहा है। और हमेशा जब गिरे ना तो एक रेंज बनाने का, यहाँ पे टाइम बिताने का, तो ये ब्रेक करता है, उसके बाद मूव देता है। तो जब भी, अभी इसका एरिया क्या है, अब इसको कहीं भी ले सकते हो, 2700 से 2500 इसका वैल्यू है, क्योंकि ये इतना मूव ही करता है, 25-30% करेक्शन देता है। तो ये 25-30% पे इसको ले सकते हो। किसी स्टॉक को आप 40-50% पे ले सकते हो, उससे नीचे नहीं लेने लायक है। तो हर स्टॉक का एक करेक्टर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। लेट सपोज आप लार्ज कैप लेना चाहते हो, मिड कैप लेना चाहते हो, स्मॉल कैप लेना चाहते हो। मैंने ये सब वीडियो में तो बना के रखा ही है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके इसका पीडीएफ ले लो, मतलब वहाँ पे स्टॉक के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है पीडीएफ ले लो, कई मनी कंट्रोल कंट्रोल वेबसाइट है जहाँ से आपको इसका लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आओ, वहाँ पे देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के वेबसाइट पे जाओ कि भाई कंपनी ये काम कर रही है। बिजनेस जब अच्छा लगे तो फिर जाके ट्रेंड इसका देख लो कि भाई चार्ट भी सही बोल रहा है कि नहीं। चार्ट में फिर वैल्यू एरिया निकाल लो। अब वैल्यू एरिया कैसे निकालना है, मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए। बाकी ऐसे हर स्टॉक का कुछ कैरेक्टर था। कुछ स्टॉक क्या होते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। वो वोलेटाइल होते हैं, मतलब ऊपर नीचे बहुत हैवी हैवी करेंगे। तो वो जब नीचे रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल भी दे ही दे रहा हूँ, जब अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक स्टॉक लिया था हेज, ठीक है। इसमें मैंने 150% रिटर्न बनाए थे, यहाँ पे हेज करके, हेज हेज यहाँ पे आ गया आपका। देखिए, अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एक वोलाटाइल कंपनी है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, टाइम बिता के फिर ऊपर चला गया, ऊपर गया, नीचे टाइम में। तो मैंने यहाँ पे बाई किया था, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग 150% रिटर्न यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो बस आपको इतना देखना है। स्विंग हाई देखो, यहाँ पे हाई शिफ्ट हो रहा था। तो ये सब चीज़ों से आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई हमें ये 3 चीज़ चेकलिस्ट जब आप करोगे तो आपको एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा, अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, सिंपल चार्ट देख लो यार, पता चल जाता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया, क्यों इतना इधर-उधर का वीडियो देखते हो, इतना सिंपल में तो बता दिया कंपनी कैसे लेनी है। अब लेके बनाओ ना, 100, 200, 400, 500% रिटर्न मिल जाते हैं भाई, एक अच्छे कंपनी में, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एबीएफआरएल मैंने कई लोगों को 200 के पास सजेस्ट भी किया था, जो लोग मुझे जानते हैं। अभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उसमें मोस्टली नए लोग हैं, तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने एबीएफआरएल किन लोगों को सजेस्ट किया था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सजेस्ट किया था। बिजनेस देखो, उसके बाद चीज़ें करो। अब एबीएफआरएल जब नीचे पड़ा हुआ था, उसमें निगेटिव न्यूज़ आ रहा है, तो मुझे न्यूज़ से नहीं पता भाई, मुझे बिजनेस का देखना है। बिजनेस अच्छा चल रहा है मतलब मुझे अच्छा लग रही है कंपनी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्टॉक को पिक कर सकते हो। बस स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए और बिजनेस अच्छा होना चाहिए। ऐसे आप पेनी स्टॉक पे मत जाओ कि 2 रुपए वाला, 3 रुपए वाला डाउन ट्रेंड में है उसको बाई कर रहे हो, बॉटम कैच कर रहे हो, तो ये सब मत करो। तो बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया करो, कोई डाउट रहा करे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। बाकी मैंने अपना सोशल मीडिया का लिंक इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का आपको अपने डैशबोर्ड में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यही था तो आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे कमेंट करना और मुझे कांटेक्ट भी करना। बाकी मैं स्टॉक, मुझे जब मार्केट गिरेगा तो मज़ा आएगा काफ़ी गिरने, कई स्टॉक आपको अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखो, कई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ज़्यादा करेक्ट नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये सब बातों को ध्यान रखो, थोड़ा सा करेक्टर मार्केट का समझो, उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब चीज़ें आसान हो जाएगी। ज़्यादा कुछ है नहीं भाई मार्केट में, सिंपल चीज़ें हैं। बिजनेस अच्छा है, ले लो, कई सारे चार्ट आपको ऐसे देखेंगे भाई। 400 कंपनीज है, 400 कंपनीज में कम से कम 150 कंपनीज को तुम जानते होगे, तुम्हारे रोजमर्रा के चीज़ों में यूज़ होता होगा। अभी मैं पूछूंगा पेप्सी का बॉटल कौन बनाता है, ठीक है, तो उसकी भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। कई 5 स्टार
होटल में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी भी कंपनी है। तो ये सब देखो, ये सब समझो। ताज होटल का भी शेयर पड़ा हुआ है, उसके भी चार्ट को समझो। तो ऐसे प्राइस को हम मतलब, चलिए ताज होटल को एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली हो जाए। यहाँ पे जैसे अभी ताज जीवीके करके है, ताज, यहाँ पे मैं देखिए ताज का चार्ट यहाँ पे आ गया हूँ, ताज के चार्ट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ताज का चार्ट पे मैं आपको, अब ताज के स्टॉक को पढ़ना है तो कैसे, अब देखो ताज करंट लेवल पे ये वैल्यू एरिया पे चल रहा है। क्यों वैल्यू एरिया पे चल रहा है, मैं डेफिनेट अभी जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ताज होटल आपको पता है एक बहुत अच्छी कंपनी है। अभी एक मैं करंट लेवल पे बता रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये भी देखिए कुछ ये साइडवेज तरह का बिहेव कर रहा है। अब ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ तक ले 150 ये इसका वैल्यू एरिया है। अगर यहाँ मिले, अब क्योंकि ये ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ये देखेंगे ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया हुआ, तो एक आने वाले पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे स्टॉक आप जाके लो, ठीक है। ताजा कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, चार्ट भी अच्छा बोल रहा है, चार्ट में क्या खराबी है, हायर हाई पे बनाते जा रहा है, ट्रेंड अप है। वैल्यू एरिया इसका क्या है, वैल्यू एरिया इसका ये है कि अपनी हाई से थोड़ा सा डाउन आता है, यानी 250 से अगर देखोगे ये 100 आ गया, तो अभी ये 400 से 300 है, ये अभी 250 से 200 और 150 के बीच में काफ़ी अच्छा वैल्यू प्राइस मिलेगा आपको, ठीक है। एसआईपी करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद ये टारगेट आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, और चैनल को यार शेयर करो, जो लोग नहीं जानते उनको पता चले भाई कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, लाइक कमेंट करा करो, और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ, सब्सक्राइबर यहाँ पे लाओ, ठीक है। क्योंकि मैं देखो जो कंटेंट बनाता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास कंटेंट बनाता हूँ, ज़्यादा कंटेंट मैं बनाता नहीं हूँ, एकदम जेन्युइन। आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देखने में कि भाई कैसे हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक बस मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस देखो, स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक देखो, सब क्लियर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने आपको तो बता तो ये दिया था कि कौन सी कंपनी लेनी है, बट आपको ये कुछ एग्जांपल नहीं दे पाया कि भाई कौन सी कंपनी नहीं लेनी है। तो अभी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखिए यस बैंक का चार्ट है, ठीक है। यस बैंक आप लोगों को भी बहुत पता होगा कि बहुत लोग इसको लेके बैठे हैं, तो ऐसे चार्ट में यार नहीं घुसना है। आप सस्ता समझ के ये चार्ट पे क्यों नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए देखिए दोस्तों, यस बैंक क्या करता था, यस बैंक ये ऊपर की तरफ ये जा रहा था, ठीक है। अब इसका करेक्शन पॉइंट देखिए, नॉर्मली इतना करेक्शन देता था, ठीक है। नॉर्मली देखिए इसका करेक्शन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल इतना बड़ा करेक्शन नहीं होना चाहिए था भाई। एबनॉर्मल होने का मतलब मैं कई बार बताता हूँ कि अगर 2 स्विंग ब्रेक कर रहा है मार्केट, अगर वो साइडवेज नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर 2 स्विंग ब्रेक कर रहा है ना, तो वो फिर रिलायबल नहीं रहता है। तो वहाँ पे आप सतर्क हो जाइए। तो उसके बाद देखिए, अब आप सोचिए कि यहाँ पे कई लोग इसको 2-2 5-5 रुपए पे बाय कर रहे हैं। भाई ऐसे शेयर लोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, पैसे लॉस करोगे। तो ऐसी कंपनियाँ अवॉइड करो, ठीक है। लेट सपोज तब आपको पता था तो यार स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। कभी कभी 10 शेयर लोगे, एक आध में लॉस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है भाई, लॉस बुक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंपनी पे, जैसे यूनिटेक है। यूनिटेक को देख लो, तो चार्ट इसलिए मैं बोलता हूँ, अब यूनिटेक को देख लो। कई लोग क्या करेंगे, इस स्पाइक में बाय करेंगे, बाय नहीं करना, इस शेयर को छूना ही नहीं है आप। यस बैंक बात कर लेते हैं यस बैंक की। जैसे यस बैंक अभी देख रहे हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नए नए बैंक आ रहे हैं, तो कोई यस बैंक में पैसा क्यों डालेगा जानने के बाद भी कि बिजनेस अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। एचडीएफसी में डालेगा, आईसीआईसीआई में डालेगा, एक्सिस में डालेगा, एसबीआई में डालेगा, क्यों यस बैंक में डालेगा, तो पैसा यस बैंक पे क्यों लगाना, अच्छी कंपनी से पैसा लगाओ। यूनिटेक है, यूनिटेक में भी कई लोग देखा था मैं फंसते हैं, इसलिए मैं इस सब स्टॉक को डिस्कशन कर रहा हूँ। अब यार इसका चार्ट देखो, खुद बता रहा है ये डाउन ट्रेंड में है। जब भी स्टॉक एबनॉर्मल चीजें करता है ना, ये हर जगह मतलब जब भी स्टॉक कुछ एबनॉर्मल करता है ना, तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ हो चुका है। इसके नीचे बाइंग था ही नहीं, डबल जब ये स्विंग ब्रेक किया तो ये बाइंग था ही नहीं। अब यहाँ पे तुम सोचो कि यहाँ पे 2 रुपए 4 रुपए मिल रहा है, बाई कर लेंगे, अच्छा पैसा बन जाएगा, भाई कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचो। किसी दिन जैकपॉट लग गया तो लग गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको ले भी देगी। तो यही मैं बात आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से वीडियो बनाया। बाकी ऐसे स्टॉक नहीं लेने हैं, अच्छे मेन चीज़ है अच्छी कंपनी लो, अच्छे जगह पैसा डालो। अच्छी कंपनी है तब चार्ट अगर थोड़ा दिक्कत भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं।